दोस्तों ये बात दिसंबर 1971 की है, जहां भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर थार के रेगिस्तान में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी सेना के पास पूरी सेना थी और पूरा टैंक रेजिमेंट था। लेकिन जैसलमेर बॉर्डर पर भारत के 120 जवान तैनात किए गए थे, फिर भी पाकिस्तानी सिपाहियों का सफाया कर दिया गया था। चलिए जानते हैं संपूर्ण इतिहास। जय हिंद, जय भारत। इस युद्ध में कौन था मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और साथ में कौन थे 120 सिपाही जो पाकिस्तानी सेना के 3 से 4 हजार सिपाहियों को मार भगाया था। यह युद्ध 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चला था। सन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के बीच कुछ झगड़ा चल रहा था। उस समय ईस्ट पाकिस्तान के लोग एक अलग देश बनाने के लिए बोल रहे थे। फिर वेस्ट पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान पर हमला किया था, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी और बहुत से लोग भागकर इंडिया आ गए थे। इसलिए पाकिस्तानी सेना ने इसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराया था। पाकिस्तान इंडिया के साथ कई बार युद्ध कर चुका है, लेकिन कभी जीत हासिल नहीं कर पाया। फिर भी एक बार पाकिस्तान 4 दिसंबर को इंडिया से टकराने की सोच लेता है, क्योंकि दोनों का एक ही मकसद था, ईस्ट पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ना, जो अभी हाल ही में बांग्लादेश है। लेकिन पाकिस्तान ने उल्टा दिमाग लगाया और पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर भारत के वेस्ट भूमि पर कब्जा करने के लिए प्लान बनाया था। पाकिस्तानी सोच रहे थे कि इस पर कब्जा होने पर इंडिया झुक जाएगा और हमें हमारा वेस्ट पाकिस्तान दे देगा। राजस्थान के बॉर्डर पर लास्ट चौकी लोंगे वाले बॉर्डर पर है। वैसे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ थार का रेगिस्तान है, जहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन ये जगह BSF के जवानों की छावनी में तब्दील की गई है। युद्ध के समय इस बॉर्डर पर तैनात मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने सरदार बटालियन से लीड कर रहे थे। 4 दिसंबर की रात को धर्मवीर सिंह 20 सिपाहियों के साथ अपनी फोर्स के लिए पेट्रोलियम के लिए निकले थे। उस समय अचानक सुनसान रात को टैंकों और गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और तुरंत ये सूचना मेजर कुलदीप सिंह को दी थी। कुलदीप सिंह जानते थे कि यह सेना पाकिस्तान की है और हमारे पास सैनिकों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ 120 जवान थे और उनका मुकाबला करने के लिए मेजर कुलदीप सिंह की बटालियन के पास हथियार भी लिमिटेड थे। मुकाबला करने के लिए हथियार भी कम पड़ रहे थे और दूसरी तरफ 3000 पाकिस्तानी सेना थी जो पूरी टैंक रेजिमेंट के साथ तैयार थी। दिसंबर की रात में धुंध के समय तत्कालीन एयरफोर्स नहीं आ सकती थी, क्योंकि धुंध के समय फाइटर प्लेन उड़ान नहीं भर सकते थे और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को हेडक्वार्टर से आदेश किया गया था कि सुबह तक पाकिस्तानी सेना को कैसे भी करके रोकना होगा। इसलिए मेजर कुलदीप सिंह ने सोचा था कि लोंगे वाले बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना ने क्रॉस किया तो पूरा जैसलमेर पर कब्जा कर लेगा। इसलिए मेजर कुलदीप सिंह ने पीछे हटने की बजाय शहीद होना बेहतर समझा। जैसे जैसे पाकिस्तानी सेना करीब आती रही, मेजर की बटालियन ने हमला बोल दिया। पाकिस्तानी सेना ने सबसे पहले एक बम गिराया था, जिसमें इंडिया के 4 ऊंट शहीद हुए थे, फिर 2 सैनिक। जैसे तैसे करके सुबह के 4 बज गए। फिर वहाँ पाकिस्तानी सेना को लगा या एंटी माइन्स बिछाए गए। पाकिस्तानी सेना ने 2 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया था और वहाँ पर छानबीन शुरू कर दी थी। फिर वापस 6 बजे से 7 बजे तक युद्ध जारी रहा। 7 बजे और अचानक इंडियन फाइटर जेट आ गए थे। फिर वहाँ पर पाकिस्तानी सेना के 36 टैंक उड़ा दिया और आधे से ज़्यादा सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर पाकिस्तानी सेना वहाँ से जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी थी, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ा, सभी को ख़त्म कर दिया था। इंडिया के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी एकमात्र ऐसा था जो 3000 सिपाहियों का मुकाबला सिर्फ 120 सिपाहियों के साथ मिलकर किया था। ऐसे वीर सपूत को दिल से नमन है। अगर आप भी इंडियन आर्मी की इज्जत करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एक बार आपको भी लोंगे वाले बॉर्डर को ज़रूर देखना चाहिए।